दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आपका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं और शहर से बहुत खुशी से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि मेरे चैनल से पढ़ने वाले सभी वीडियो को आप लोग पूरे समय तक देखते हैं और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद, अपनी सलाह, अपना मशवरा मुझ तक प्रेषित करते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। एक कथा मुझे बतानी थी और कथा सिर्फ कथा नहीं होती, कथा देश की संस्कृति का एक मजबूत हिस्सा हुआ करती है। किसी भी कथा और कहानी को जब हम सुनते हैं या लोग कहते हैं तो ये मान के चलिए कि वो वहाँ की परंपरा, वहाँ की परिपाटी, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रिवाज का एक मजबूत हिस्सा है। कथा कथा नहीं है, चाहे वो सच्ची घटना पर आधारित हो, चाहे वो काल्पनिक घटना पर आधारित हो। लेकिन अगर काल्पनिक है तो निश्चित तौर पर कथा कहने वाले लोगों ने वहाँ के समुदाय को वैसी कथाओं से एक नई दिशा देने की सोच रख करके कथाओं का गठन किया होगा, कथाओं को गढ़ा होगा। अब उसमें कथावाचक हैं, जो कथा कहने वाले लोग हैं, जो कथा लिखने वाले लोग हैं, वो कैसी मानसिकता के लोग हैं, क्या सोच करके कथाओं को जन्म दिया है, उनकी नीयत कैसी है, वो क्या चाहते हैं। तो ऐसे में जैसे व्यक्तिगत किसी समाज के लिए, व्यक्तिगत किसी परिवार के लिए सोचने वाला कथाकारक अगर है, कथा लेखक अगर है, या स्वतः अपने समाज के लिए सोचने वाला व्यक्ति है, या स्वतः अपने कल्याण के लिए सोचने वाला व्यक्ति, तो हो सकता है कथाओं में कुछ विशेष इस तरह की पैदावार वो बनाए जिससे उसके समाज को विशेष पदोन्नति पर रखने का आशय उस कथा से मिले। लेकिन मुझे पता है कि कथाएं सिर्फ कथाओं तक नहीं होती हैं। कथा देश की संस्कृति का और समाज को एक मजबूती देने का एक अजीब सा हिस्सा है कथा। ऐसे में तमाम पारंपरिक कथाएं हमारे सामने आती हैं और चली जाती हैं। बस उन कथाओं से हम क्या ले पाते हैं, यह हमारे सोचने पर डिपेंड होता है, यह हमारी मानसिकता पर डिपेंडेंट होता है कि उस कथा से, जो कथा हमारे सामने से ऐसे ऐसे गुजर गई, उस कथा में हमको क्या मिला या हमने क्या लिया उस कथा से। कथाकारक का विचार लिया या उस कथा से अपने समाज के कल्याण के लिए हमने कोई कहानियां या कोई हिस्सा उसका पकड़ लिया। यह हमारे सुनने पर भी डिपेंड करता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताएं। तथागत गौतम बुद्ध जी एक बार प्रवचन कर रहे थे तो किसी ने सवाल किया उनसे कि महाराज, क्या आप इसमें से किसी को बुद्ध बना सकते हैं? हजारों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, क्या इसमें से आप किसी को बुद्ध बना सकते हैं क्या? उनका जवाब था, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बुद्ध से, यानी मैं अगर बोल रहा हूं तो मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इनकी सोच जहां तक पहुंची वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा। कुछ इसमें ऐसे हैं जो बुद्ध बन करके बैठे हैं, कुछ ही बचे हैं जो बुद्ध बनने की लाइन में लगे। कहने का मतलब यह था कि बस अनुभूति और अभिव्यक्ति, आदमी के मन में श्रवण करने के बाद, कुछ सुनने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद, कुछ देखने के बाद अनुभूतियां होती हैं। अनुभूति तो जबरदस्त है, लेकिन अभिव्यक्ति अगर नहीं है तो वो अनुभूति कर रहा है। जैसे गूंगा आम खाए, उसका स्वाद तो पा सकता है लेकिन उसको बता नहीं सकता कि कैसा है। ठीक इसी तरह से कथाओं का श्रवण करने के बाद या किसी दृश्य को देखने के बाद या कुछ सुनने के बाद तो निश्चित रूप से अनुभूति हुई लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। तो बुद्ध जी ने बताया कि इसमें बहुत ऐसे श्रोता बैठे हैं जो हमसे बहुत आगे सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं हमसे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति नहीं है, वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अनुभूतियां उनकी मुझसे मजबूत हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुझ जैसा बन के बैठे हैं, कुछ ही बचे हैं जो बुद्ध जैसा बनने की लाइन में लगे हैं। तो ठीक इसी तरह से कोई भी कथावाचक हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी कथा हो, कोई भी किताब हो, उस किताब का उद्देश्य, लिखने वाले ने किस उद्देश्य से लिखा है वो छोड़िए, वो उसके विचार पर छोड़िए, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपने अपनी तार्किक शक्ति से उसमें से क्या निकाला। मुझे एक कहानी बतानी थी मंछोदरी और मुछंदर की। दोस्तों सच बताएं, 4 बार मैंने रिकॉर्डिंग करी है, आज 4 बार।
सत्यवती के जीवन कथा को मैंने 4 बार रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद मन नहीं किया कि मैं उसे लॉन्च करूं अपने चैनल से। पता नहीं कहां ऐसी घृणा हुई। पराशर मुनि ने सत्यवती के साथ जो किया, उस कथा को अगर हम कहेंगे तो किसी कथावाचक से कम नहीं कहेंगे, किसी कथावाचक से कम नहीं कहेंगे। उतनी दर्द, उतनी पीड़ा, उतना भाव डाल करके हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगा सारी कहानी जब मैंने तैयार कर रखी, जब मुझे ये फीलिंग हुई कि यार ये कथा अपने चैनल से बताने लायक नहीं, ये गंदी चीज है कि किसी ऋषि, किसी संत के द्वारा किसी महिला के साथ जो व्यवहार किया गया, अगर आज के जमाने में वो किया जाता ना तो आसाराम की तरह से वो जेल की हवालात में होते पराशर जी। लेकिन तब के जमाने में पराशर को सिद्ध पुरुष बता करके वेद व्यास को उनका बेटा बताया गया और महाभारत के रचिता के रूप में आदरणीय वेद व्यास जी को स्थापित किया गया। ऐसे में तो पराशर को जेल होनी चाहिए थी जैसे आसाराम राम रहीम को हुआ है, लेकिन नहीं, वो महर्षि थे, सिद्ध पुरुष थे। 25 किताब लिखी हैं आदरणीय पराशर जी ने। और तब का जमाना था, तब ना कोई जेल थी ना कोई धारा थी, ऐसे ही भगवान सजा देता था। दंड जो है ईश्वर देता था, ईश्वर के नाम पर दंड संहिता बनी थी कि जिसको मिलेगा उसे दंड भगवान देगा। ठीक इसी तरह से मुछंदर की भी कथा है, बस फर्क इतना है कि उन्होंने एक मल्लाह 13 साल की बच्ची के साथ जो कुछ किया है और मुछंदर ने जो है एक ब्राह्मण बहू के साथ जो कुछ किया है। ये कलयुग के भी संत थे, लेकिन ये भगवान शंकर के 24वें अवतार दोनों लोग 24वां 25वां अवतार माने गए। गोरखनाथ को भी उसी में भगवान शंकर का एक रुद्र अवतार बना दिया। चलिए, बहरहाल इन कथाओं, इस कथा को मेरा मन नहीं कह रहा कि मैं ऑलरेडी पूरी कहानी को सिस्टम से बता करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे पता नहीं काहे बताने के बाद जब मैं सुना तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि यह कथा आपको बताने लायक, जानते सारे लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसका वृतांत मुझे करना चाहिए। मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मंछोदरी की और मुछंदर की कहानी जो मुझे बतानी थी विस्तार रूप से, वो बता पाने में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन इतना जान लीजिए कि मंछोदर मल्लाह की लड़की थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया वेद व्यास के रूप में, जो इतिहास में आज भी अमर हैं। और मुछंदर मल्लाह थे, लेकिन एक ब्राह्मण की बहू से जो है एक गोरखनाथ नाम का बच्चा पैदा हुआ, जो आज अच्छे संतों में से उनका नाम चलता है। दोनों नमन के योग्य हैं भारत की संस्कृति में। मैं इन दोनों महान संतों को प्रणाम करता हूं, लेकिन इन संतों के पैदा हो जाने के पीछे जो 2 महापुरुष, जो 2 महासंत हैं, वो आज का समय जमाना होता तो निश्चित रूप से उनको दंड मिलता, उनको सजा मिलती। चलिए, एक छोटे से प्रसंग की ओर चर्चा कर लेते हैं। एक महिला की हिम्मत की बात करते हैं, रामायण में चले आते हैं और एक महिला के साहस की बात करते हैं। एक महिला का पति के प्रति स्नेह, प्यार, दुलार और पति के प्रति शुभचिंता, दर्द केशवदास जी ने लिखा है। छंद के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि जब रावण अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा, मंदोदरी के कक्ष में पहुंचा ना, तो चिघारते और दहाड़ते हुए उसने कहा कि राम को मैं जीत लूंगा। राम को जीत लेने की बात ये उस समय कह रहा था जब उसके कई पुत्र मारे गए, काफी सेनाएं मारी गई। उस समय मंदोदरी के कक्ष में जाने के बाद जब मंदोदरी को दुखी देखता था, मंदोदरी उसको देखकर रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, कहती थी महाराज अब ये क्या हो रहा है, अभी तो संधि कर लो, समय है भगवान श्री राम से, अभी संधि कर लो। जब श्री लगाती थी ना तो पता है वो गुस्सा जाता था, शत्रु के नाम के सामने श्री लगा के बात करती है। दिग्विजयी रावण की महिमा तू भूल गई क्या? इसने इंद्र को जीता, फला को जीता, फला को जीता, इसको जीता, उसको जीता, दुनिया भर का गुणगान करता था। केशवदास जी ने कितना अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा कि सिंधु तरियो, मंदोदरी रावण के पैर को पकड़ करके समझा रही थी। संधि कर लीजिए। देखिए, बस मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी ने लिखा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का मतलब यही रहा कि जहां पर नारियों की पूजा हुई वहीं देवता बसा करते थे,
वो घर स्वर्ग के समान होता था। एक भोजपुरी फिल्म में था, बिन घरनी घर भूत का डेरा। अगर घर में महिला नहीं है, पत्नी नहीं है, औरत नहीं है, वो घर भूत के समान लगता था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस पत्नी, उस महिला की हिम्मत देखिए कि रावण के पैर को पकड़ करके आंखों में अश्रु लेकर के वो निवेदन करती थी रावण से, और तुलना करती थी, कंप्रोमाइजिंग करती थी दोनों की सेनाओं में, दोनों की बल शक्ति में। वो कहा करती थी रावण से कि सिंधु तरेओ उनको बनरा, सिंधु तरेओ उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। हे महाराज, सिंधु तरेओ उनको बनरा, उनका एक मामूली सा बंदर सिंधु तरेओ समुद्र को लांघ गया और तुम पे धनुरेख गई न तरी, और आपसे तो उनके छोटे भाई के द्वारा खींची गई धनुष की मामूली सी रेखा भी नहीं तरी गई। आप तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक मामूली सी धनुष के द्वारा खींची गई रेखा को नहीं तर सके, यानी नहीं पार कर सके, और उनका एक मामूली सा बंदर सिंधु को लांघ गया। सिंधु तरेओ उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत बांध सके ना, बारिद बांध सुभाट करी। आप बंदर को बांधना चाह रहे थे, नहीं बांध पाए। बारिद बांध सुभाट करी, और उनके मामूली से बंदर सैनिकों ने बारिद माने समुद्र को बांध करके, बाट माने रास्ता कर डाला। बंदरों के द्वारा समुद्र में उनके सैनिकों के द्वारा तो रास्ता बाट बना दिया गया, रास्ता बनाया गया, समुद्र बांध दिया गया, और आप उनके एक मामूली से बंदर को बांधना चाह रहे थे, नहीं बांध पाए। उसने समूची लंका को तहस नहस कर दिया। आगे फिर वृतांत में केशवदास ने लिखा है, कितने अच्छे थे। तेलन तूलनी पूछ जरीन, तेल में भिगे हुए कपड़े से लपेटी हुई पूछ जरी न जरी। जरी गढ़ लंक जराई जरी, जरी गढ़ लंक समूची लंका जल गई। जराए जरी माने सोने के चादर में लिपटी हुई समूची लंका जल के राख हो गई, लेकिन तेल से भीगे हुए कपड़ों में लिपटी हुई पूछ जली नहीं जली। ता रघुनाथ प्रताप की बात, हे दशकंठ न जान परी। ऐसे महाराजा परम प्रतापी भगवान श्री रामचंद्र जी की बात, उनके बल की कल्पना तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। हे पतिदेव, हे महाराज, संधि कर लीजिए, हो सकता है आपसे ही लंका का कल्याण हो जाए। एक महिला अपने कुल के रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए किस तरह से अपने पति से विनम्र भाव से निवेदन कर रही थी, तभी किसी ने लिखा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस तरह से जब राक्षस कुल में पैदा हुई महिलाएं सोचती थी, तो जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे समुदाय के लोग थे, इनके परिवार में पैदा हुई महिलाएं कितना सोचती रही होंगी, कितना बढ़िया सोचती रही होंगी। दोस्तों, ये विषय, इसके पहले वाला जो विषय था मंछोदरी और मच्छंदर, उस पर तो काफ़ी बड़ी चर्चा होती, लेकिन वो उसकी जो गंदगी थी ना, वो मुझे कह पाने में जैसे लज्जा सी आ रही थी, इसलिए मैंने उस पर ना चर्चा करके अगला विषय जल्द ही मेरा आप लोगों के बीच में होगा। मुझे भरोसा और उम्मीद है कि आप लोग अपने आशीर्वाद से इसी तरह से मेरे विचारों को सुनेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो अच्छाइयां हैं वो निकाल करके आपके सामने रखेंगे। चूँकि कबीरदास जी ने लिखा था कि संत न छोड़ें संतई कोटिक मिले असंत। संत जो है अपनी संतई नहीं छोड़ सकता है। तो जिन संतों ने अपनी संतई छोड़ दी है, जिन संतों ने संतई मतलब संत का चोला पहन करके, संत का भेष बना करके संतई छोड़ा है, ऐसे संतों के विषय में चर्चा करना ही समझिए गलत है। और मेरा मन बोला कि नहीं यार, इन पे बतियाना अच्छी बात नहीं होगी। और आप सबका आशीर्वाद, प्यार, दुलार जो मेरे साथ है, इसके लिए हम पुनः अपने पूरे चैनल परिवार सहित आपका आभार व्यक्त करते हैं। और दिल से आप सबका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ मस्त रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। सर्दी का मौसम तेज है, थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करें और सप्ताह में 2-3 दिन जवाइन जरूर फाँकें। हल्की सी जवाइन गर्म पानी के साथ फाँक लिया करें। जरूरी नहीं कि तबीयत आपकी खराब हो तब जवाइन खाएं, ठंडक ज़्यादा है इसलिए मैं ये समझौता देना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी जवाइन गुनगुना पानी के साथ जरूर फंकी लें। इससे आपको कड़क लगने वाली ठंड कम फील होगी, कम लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम बातों पर विराम देते हैं।
पूरा सुनने के लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, जय भारत।